वृद्ध रोग बस जे जड़हीना, अंध बधिर क्रोधी अति देना। पति कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, काना हो, काला हो, कैसा भी हो, पति को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। और यही बात पति पे भी लागू होती है कि स्त्री भी जैसी हो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात पति के लिए और पत्नी के लिए क्या है, पति कैसा भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर कुछ बोलना चाहती हैं, तब तक कन्हैया फिर बोल देते हैं कि जो ऐसे पति का अपमान करती हैं उसका क्या होता है। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाए जम पुर दुख नाना, नारी पाए जम पुर दुख नाना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, और नारी पाए जमपुर दुख नाना। जो ऐसे पति का भी अपमान कर देती हैं उनको महाराज यमपुर में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत बड़े कष्ट में डाला जाता है। तो ये केवल पत्नियों के लिए नहीं, ये पति के लिए भी है। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, तो ऐसे हूँ स्त्री कर किए अपमाना। यानी ऐसे स्त्री का भी यदि पति अपमान करता है तो पति भी महाराज नरकगामी होता है और स्त्री भी नरकगामी होती है। परमात्मा की पूरी बात आज गोपियां सुन रही हैं। और आज कन्हैया कुछ और बोलने वाले थे, तो आज गोपियों ने क्या किया, पहले ही हाथ दिखा दिया, कन्हैया अब नहीं बोलना है, रुक जाओ, बहुत बोल लिया आपने। कन्हैया ने सोचा लगता है इनको मेरे बात का कष्ट हो गया। तो महाराज हाँ ये बात हुई महाराज, कम से कम आज तो बिना बोले ही आप लोग स्वागत कर दिए। तो एक बार और पुरोहित जी का ब्राह्मण देवता का स्वागत करो महाराज। बड़े भाग्य होते हैं तब जाके ब्राह्मण संत साधु दरबार पे आ पाते हैं। तो आज बोल ही रहे हैं। कन्हैया को पहले ही महाराज रोक दिया, रुक जाओ, अब बोलना नहीं है, बहुत आपने बोल दिया, हमने केवल और केवल सुना, अब आपसे निवेदन है कि हम बोलेंगे, आप सुनो। कन्हैया ने कहा क्या बोलना है बोलो। आज गोपियां ने कहा ठीक है, आपने कहा, सारी बात आपकी समझ गई, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या जानना चाहती हो गोपी, बताओ। बोले कन्हैया मान लो एक स्त्री है और उस स्त्री का पति जो है वो परदेश जाने वाला होता है। परदेश जाते समय पति ने कहा कि हे देवी, आपको मैं अपनी छाया चित्र दे रहा हूं, मेरे ना रहने पे आप उनकी पूजा करते रहना। पत्नी ने ले लिया छाया चित्र को, फोटो को ले लिया और पति के जाने के बाद पूजा करती रहती है। ये प्रश्न गोपियों का है। तो आज गोपियों ने कहा प्रभु वो इसलिए अपने पति की पूजा करती रहती है और 2-3 साल बीत जाने के बाद पति आ जाता है और देवी पूजा कर रही होती हैं और पति देव दरवाजे पे आवाज
खटखटाने लग जाते हैं। तो प्रभु ये बताइए, सामने पति देव दरवाजा खटखटा रहे हैं और मैं बैठ के पूजा कर रही हूं उनकी फोटो की, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले पति की फोटो की पूजा करें या पति आ गया दरवाजा जाके खोलें? कन्हैया ने कहा, अरे भाई, जब आपका वास्तविक पति आ गया तो आप दौड़ के जाओ, दरवाजा खोलो, उसको लाके उसकी पूजा करो, फोटो की पूजा क्यों करोगे? गोपियों ने कहा, बस बस इसी बात की प्रामाणिकता तो आपसे मैं चाहती थी। बोले क्या हो गया? बोले आपने कहा कि फोटो की पूजा छोड़ के पति के पास जाओ जो वास्तविक पति है। बोले हाँ। बोले तो प्रभु, हमारे जो भौतिक पति हैं वो आपकी फोटो हैं, आपकी छवि हैं, आपके अंश हैं, और आप हमारे वास्तव में पति परमेश्वर हो। तो हम लोगों ने क्या गलत किया अगर उन भौतिक पतियों को छोड़ के वास्तविक पति के पास आ गई? कन्हैया महाराज आज उत्तर से इतना प्रसन्न हो गए और आज गोपियों को रास में प्रवेश देने का कार्य करने लग जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रमण लाल की।